मॉर्निंग बच्चों, आज हम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आगे का जो बचा हुआ भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको कैसे समझ में आ रहा है। आगे देखिए, लखन कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारा शील यानी व्यवहार, तुम्हारे व्यवहार को कौन नहीं जानता, विदित संसारा, संसार विदित जानता है। हे मुनि, तुम्हारे शील को कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार जानता है कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है। मात पितई उऋण भय निके, मात पितई माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हो, निके भली प्रकार से। आप माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से उऋण हो गए हो। बच्चों, आपको पता होगा परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का शीश काट दिया था, लेकिन बाद में फिर अपने पिता के द्वारा ही उसे ठीक करवाया था, लेकिन उनके कहने पर अपनी माँ का शीश काट दिया। उसी का वर्णन लक्ष्मण करते हुए कह रहे हैं कि आप तो भली प्रकार से उऋण होते हो माता पिता के ऋण से, पिता के कहने पर माँ का सिर काट देते हो, तो आप जो है अपने माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार उऋण हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, गुरु का ऋण बचा है जिसका तुम्हारे जी में मन में शोक है। जो है गुरु ऋण रहा, गुरु का ऋण बचा हुआ है, सोचू बढ़ जी के, जिसका तुम्हें बड़ा सोच है कि गुरु का ऋण क्यों नहीं उतारा। सो जनो हमरे माथे काटा, वह मानो कि हमारे ही माथे काटोगे। वह ऋण हमरे माथे काटा, हमारे ही माथे काटोगे, अर्थात हमसे ही उतरवाओगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन चले गए, बहुत से दिन निकल गए हैं, इसलिए उसका ब्याज भी बहुत बाढ़ा बढ़ गया होगा, बहुत अधिक ब्याज हो गया होगा, उसका ऋण और अधिक हो गया होगा। अब आनी व्यवहारी बोली, अब किसी व्यवहारी को जो व्यवहार करना जानता है, अर्थात हिसाब किताब करना जानता है, उसे बुला करके लाओ। बोली बुलाकर आनी लाओ। आप किसी अच्छे व्यवहारी को, हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके आपका ऋण उतार दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इस प्रकार से लक्ष्मण जब कटु वचन कहने लगे परशुराम को, तो परशुराम उनके कड़वे वचनों को सुन करके अपना परसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवर परशु देखा वही मोही, विप्र विचार बचऊ नृपद्रोही। अब लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुवर परशु देखा वही मोही, परशुराम जी मुझे बार बार अपना परसा दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं परसा दिखा करके। विप्र विचार, विप्र ब्राह्मण विचार जान करके, बचऊ नृपद्रोही, नृपद्रोही राजाओं का विद्रोही, राजाओं का शत्रु, बचऊ बच रहा है, यानी मैं इसे ब्राह्मण जान करके इस राजाओं के विद्रोही को बचा रहा हूँ, इससे युद्ध करने से बच रहा हूँ। इसे ब्राह्मण जान करके मैं इससे युद्ध करने से बच रहा हूं, जबकि ये मुझे बार बार परसा दिखा करके डरा रहा है। मिले न कबू सुबट रण गाडे, कभी मिले न नहीं मिले। सुबट रण गाडे, गाडे अच्छे, सुबट सूरवीर, रण युद्ध में। आपको कभी युद्ध में सूरवीरों से, अच्छे सूरवीरों से सामना नहीं हुआ। द्विज देवता घरी के बाडे, द्विज देवता ब्राह्मण देवता घरी के बाडे, अपने घर में ही बड़े बने हुए हैं, यानी किसी अच्छे सूरवीर से इनका मुकाबला नहीं हुआ है, इसलिए ये अपने घर ही में बड़े बने हुए हैं।
अनुचित कही सब लोग पुकारे। इस प्रकार से लक्ष्मण जब परशुराम को इस प्रकार से कहने लगा और परशुराम का क्रोध बढ़ रहा था, परसा उठा रहे थे परशुराम, ये सब देख करके जो स्वयंवर में जो लोग उपस्थित थे वो सभी लोग अनुचित है कही कह करके पुकारने लगे। रघुपति सैन्य लखन निवारी। तब रघुपति ने, श्री रामचंद्र जी ने सैन्य यानी नैनों के इशारे से, नेत्रों के इशारे से लखन निवारे, लक्ष्मण को निवारा, चुप कर लिया, मना कर दिया, आगे बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुले बहनु। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। भृगुबर परशुराम का कोप, क्रोध, कृशानु अग्नि के समान था। परशुराम का क्रोध अग्नि के समान था और लखन उत्तर आहुति सरिस, और लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। हवन देखा होगा आपने, हवन कुंड में अग्नि जलती रहती है और उसमें जब आहुति डाली जाती है तो अग्नि बढ़ जाती है। ऐसे ही परशुराम का क्रोध उस अग्नि के समान था और लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान। और जैसे ही लक्ष्मण उत्तर देता उसके क्रोध रूपी अग्नि बढ़ जाती। तो बढ़त देख, अब परशुराम के क्रोध को आहुति से, लक्ष्मण के उत्तरों की आहुति से बढ़त देख, बढ़ता हुआ देख करके जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले, जल के समान शीतल वचन बोले। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। और इसमें देखिए एक सह प्रसंग व्याख्या आती है, जिसको आपको निम्नलिखित पंक्तियों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जानना भी जरूरी है। तो मान लीजिए आपकी इसी में से सह प्रसंग व्याख्या दे, तो आपको करने क्या है, सबसे पहले इसमें लिखना होगा आपको प्रसंग, ये कहाँ से आया है, किसके द्वारा लिखा गया है, वो सब बताना होगा। तो सबसे पहले प्रसंग होगा और इसका प्रसंग क्या बनेगा, प्रस्तुत अवतरण तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल्यकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से उद्धत है। इसमें परशुराम को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा उसका वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या करेंगे, उसके पूरे की व्याख्या अच्छे से खोल करके इसको लिखना होगा। जैसे लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार जानता है कि आप कितने अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं, सद्व्यवहार के व्यक्ति हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से ऋण हो चुके हो, इसलिए अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, कोई अच्छे से जानकार को बुला ले, जिससे मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके आपके गुरु का ऋण चुका दूंगा। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना परसा साध लिया, संभाल लिया। यह देख सारी स्वयंवर सभा में हाय हाय की पुकार मच गई, लेकिन परशुराम की बातों से लक्ष्मण डरने वाले नहीं थे। लक्ष्मण फिर बोले, हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना परसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके लड़ने से बच रहा हूँ। आप ब्राह्मण हैं, शत्रुओं के विद्रोही हैं, शत्रुओं के नहीं सॉरी उसके राजाओं के विद्रोही हैं, राजाओं के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्राह्मण समझ के आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी युद्ध भूमि में सूरवीरों से सामना नहीं हुआ है, पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण बड़े बनते जा रहे हो, समझ रहे हो अपने आप को बड़ा। यह लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है इस प्रकार से कहने लगे। राम ने ये सब देखा तो राम ने अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को आगे बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर
आहुति के समान भड़काने वाले थे और परशुराम का क्रोध आग के समान था। जैसे ही उनके जो उत्तर आते तो उसका क्रोध रूपी अग्नि बढ़ जाती थी। आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था परशुराम, अतः क्रोध रूपी आग को बढ़ता हुआ देख करके श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोल करके उनके क्रोध को शांत किया। ये होगी इसकी व्याख्या। अब आएगा विशेष। विशेष में क्या करना है, इसके बारे में बताना है और इसमें किस प्रकार की विशेषताएं और आई हैं उनके बारे में बताना। जैसे लक्ष्मण के व्यंग वचनों से परशुराम के क्रोधावेश की वृद्धि हुई, जिसे श्री रामचंद्र जी ने अपनी शीतल वाणी से शांत किया। इसमें पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं व्यक्त की गई हैं। कौन से पात्र की कैसी विशेषता है। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव का है, परशुराम उससे भी ज्यादा क्रोधी स्वभाव का बताया गया है और श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोलने वाले बताए गए हैं। इस प्रकार से जो है इनके चारित्रिक विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये हो गया इसका विशेष। धन्यवाद बच्चों।